साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हल्का उकलाना से कांग्रेस की टिकट की चाह रखने वाले कौन कौन कैंडिडेट हैं, किस किस का नाम दौड़ में चल रहा है और कौन टिकट मांग रहे हैं। इंद्रपाल जी, हल्का उकलाना से कांग्रेस की टिकट कौन कौन मांग रहे हैं? कुलदीप भाई, देखिए, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस टिकट की बात करें जी तो एक संघर्ष चलता हुआ दिखाई दे रहा है उकलाना में। ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले जब कुमारी शैलजा सांसद नहीं बनी थी तो एक बार तो ये लगभग तय था कि कुमारी शैलजा उकलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब वो सांसद बन गई तो उसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद हाईकमान की भी इजाजत ना दे विधानसभा चुनाव लड़ने की, क्योंकि विधानसभा में अगर जीत गई तो फिर लोकसभा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और पिछले 2 साल से जब से नरेश सेलवाल ने एक रैली का आयोजन किया था, उसके बाद अगले ही दिन कुमारी शैलजा उकलाना विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी। और पिछली बार 27 सितंबर को जैसे जब उनका जन्मदिन था तो उन पर उकलाना में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया था। जी। तो उस समय तो वो काफी सक्रिय हो गई थी। पिछले लगभग 2 साल से पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा है भैया तो कुमारी शैलजा लड़ेंगी और नरेश को शायद टिकट ना लेने दे। मेन जो कांग्रेस का सिस्टम है वो यही चला हुआ। अच्छा, अब अगर बात करें वे कौन कौन आ सकते हैं, देखो कुमारी शैलजा की तो बहुत ही कम संभावना है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं नरेश सेलवाल जी। नरेश सेलवाल की पैरवी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं जी। और जिस प्रकार से वो लगातार 2 साल से लगे हुए हैं, हाँ। कभी बैठे नहीं, जितना भी संघर्ष उन्होंने उकलाना विधानसभा क्षेत्र में किया है टिकट के लिए, मारामारी जो उनकी चल रही है, शायद पूरे हिसार जिले में या आसपास के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता इतना संघर्ष कर काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में निरंतर बने हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद रुके ही नहीं। जी। अब देखने वाली बात यह है कि नरेश सेलवाल टिकट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी। जब से राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है कि जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा तो जो टिकट का आधार होगा वो योग्यता होगी उसकी, ये देखा जाएगा कि जीतने वाला प्रत्याशी कौन है उसको दी जाएगी। उसके बाद नरेश सेलवाल के एक बार फिर जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए, बड़े हुए। तो अगर हुड्डा गुट की बात करें तो एकमात्र दावेदार हैं उनकी तरफ से नरेश सेलवाल। कुमारी शैलजा अगर आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो कुमारी शैलजा की तरफ से भी कई दावेदार हैं। एक है नाम, बहुत बड़ा नाम आता मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ का, बहुत काफ़ी समय से वो भी संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी समय से शैलजा परिवार से जुड़े हुए, काफ़ी क्लोज हैं, क्लोज हैं जी। अजय खेड़ीवर की हैं, ब्रजलाल बैबलपुरिया हैं जी, डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाल हैं जी, मदनपुरा गांव से ही आते हैं, सुरेंद्र वाले से, बिल्कुल, हर्ष कुमार हैं, और जो बाला देवी खेदड़ है पूर्व प्रत्याशी 2019 की, पिछली बार चुनाव लड़ा था, समीर इंदौरा है उकलाना गांव से जी, सुरजीत नागर है एडवोकेट जी, खैरी गांव से जी, पूर्व जिला पार्षद गैबीपुर से हैं सज्जन गैबीपुर हैं, और बलजीत सूरेवाला है, ये भी पूर्व जिला पार्षद है, संतोष चमार खेड़ा है, कुसुम सेलवाल है शंकरपुरा जी, और एक नाम है पिछले कुछ दिनों से ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच मदनपुरा का भी आया है जी, और श्रीमती नवीन कुमारी है जी किरमारा से जी, और अंकित चमारखेड़ा जी। लगभग अब तक और भी कोई छुपा हुआ हो सकता है जी, लेकिन अब तक लगभग ये 17 नाम कांग्रेस की टिकट के लिए उभर कर सामने आए हैं जी। जो सोशल मीडिया के ग्रुप हैं या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर ये चल रहे हैं। तो साथियों, यह हमने लिस्ट बताई एक आपको, एक 17 जो उम्मीदवार कैंडिडेट कह लीजिए जो नाम है वो इसके अंदर हैं। हम आपने देखा कि हमने बरवाला का भी आपको बताया था कि कौन कौन टिकट की चाह रखते हैं, तो इसी प्रकार आज हम उकलाना में इस लिस्ट में से एक आदमी के बारे में बताएंगे आपको, उसकी चर्चा करेंगे और बारी बारी सर सबके बारे में और बारी बारी सबके बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुमारी शैलजा के काफ़ी नज़दीकी आदमियों में माने जाते हैं मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ जी। मास्टर ईश्वर सिंह के बारे में आपको क्या लगता है कि वो कितने मजबूत है या टिकट उनको मिल सकती है नहीं मिल सकती है? देखिए कुलदीप भाई, एक तो वो शिक्षाविद हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, MA BEd है, 8 मार्च 1964 को उनका जन्म हुआ है जी, शिक्षा क्षेत्र से वो आते हैं जी, और कोई भी टिकट का दावा करता है जी तो उसके साथ साथ उनका
किसी बड़ा नेता के साथ संपर्क होना जरूरी है। तो अगर सबसे पहले तो बात अगर खेदड़ की ही कर लें, क्योंकि किसी भी टिकटार्थी का अगर दावा बनता है तो वो गांव के साथ बनता है, और ये भी देखा जाता है कि उसका गांव कितना है, कितने मतदाता उसके गांव में हैं, और उस गांव में उस प्रत्याशी का क्या रसूख है। तो खेदड़ के बारे में हम ये भी कह सकते हैं इंद्रपाल जी, खेदड़ बड़ा गांव है, और साथ के साथ आजकल हल्का उकलाना के अंदर, जैसे किसी जमाने में पुराना गांव नारनौंद के अंदर खंडा गांव होता था, खंडा गांव के अंदर लीडरों की भरमार थी, तो खेदड़ में भी आजकल ऐसा ही माहौल है। पिछले चुनाव से मतलब चर्चाओं में आया, क्योंकि 2 टिकट आ गई थी जी, बाला देवी खेदड़ कांग्रेस की और आशा खेदड़ बीजेपी की। और इसके साथ जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो सितंदर शरण भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और जो शेरू सरपंच है वो भी काफी सक्रिय रहते हैं, कल्याण खेदड़। तो सबसे पहले तो यह कि जो खेदड़ गांव है चर्चाओं में रहने वाला गांव है, राजनीतिक गांव है। खेदड़ और ईसर हेड़ी एक ही गांव है। अगर इनके वोटों की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 9084 वोट इन दोनों गांव में हैं। और जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव में आते हैं, बिल्कुल खेदड़ आ गया, बालक आ गया, पावड़ा, आपका बिठमड़ा, और उसके बाद नंगथड़ा, शिवानी, कुलेरी, जो बड़े गांव हैं उनमें खेदड़ की गिनती होती है। तो सबसे जब बड़ा पॉइंट तो मास्टर खेदड़ के ये है कि उनका जो गांव है बड़े गांव में है। अब देखिए कुलदीप भाई, अगर टिकट आती है किसी भी प्रत्याशी के बाद गांव के बाद, फिर जो आसपास के पड़ोसी गांव हैं उनका भी रुझान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर ईसर हेड़ी और खेदड़ के आसपास के गांव की बात करें तो बालक गांव भी बड़ा गांव है, पड़ोसी गांव है, लगभग 5700 मतदाता है। फिर जो पावड़ा पंचग्रामी है वो भी बड़ा गांव, वो भी बिल्कुल नजदीक आ गई। पावड़ा पंचग्रामी की अगर बात करें तो फरीदपुर में लगभग 2500 मत है, बिल्कुल, किनाला में 3900 मत है, खैरी में भी 3900 के आसपास मतदाता है, बिल्कुल, कंडोल में 1500 है, बिल्कुल, पावड़ा में भी लगभग 8000 के आसपास मतदाता है जी। 2 उनके पड़ोसी गांव आते हैं, बैणी बादशाहपुर, लगभग 2700 मतदाता है, और नया गांव, इसमें 1900 के आसपास मतदाता है। जैसा कि हमने बरवाड़ा की चर्चा में रणधीर सिंह के बारे में किया था कि लगभग 38-40 हजार वो मतदाता है जो पुराने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में थे जी। इसी प्रकार मोटा 39,000 के आसपास मतदाता जिनका हमने आसपास के गांव का विश्लेषण किया, तो 39,000 के आसपास ये मतदाता बैठते हैं। तो ये मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि इनकी पूरी संभावना की खेदड़ गांव। तो साथियों बड़ी बात ये है, इंद्रपाल जी का साफ साफ कहना है, क्योंकि कई गांव की अगर हम बात करें जो आसपास का लगता हुआ एरिया है, ये मास्टर ईश्वर जी के प्लस पॉइंट रह सकता है, और टिकट की दौड़ में भी यह चीज़ उनको आगे लेके जा सकती है। तो टोटल इसके साथ साथ फिर ये तो वोटों की बात, हाँ जी बिल्कुल। फिर बात आती है लीडर के साथ संबंध की जी। कुमारी शैलजा जी के साथ जो पुराना संबंध, कुमारी शैलजा से पहले जो इनके पिताजी से दलवीर सिंह, उस समय से ही ईश्वर सिंह खेदड़ का उनके पास आना जाना हो गया था, क्योंकि ईश्वर सिंह जी के जो फूफा जी थे शौकरण जी, उनके और दलवीर सिंह के अच्छे संबंध थे जी। और उस नाते दलवीर सिंह ब्याह शादी में गांव खेदड़ में आते रहते थे, और जब ईश्वर सिंह बिल्कुल छोटे थे उस समय से ही उनको जानते थे। और जब वो छात्र स्टूडेंट लाइफ में गए तो छात्र राजनीति के माध्यम से, जगन्नाथ के माध्यम से धीरे धीरे उनके जो संपर्क हैं वो फिर दलवीर जी के साथ हो गए। तो मास्टर ईश्वर सिंह जी छात्र राजनीति से ही, बिल्कुल, बहुत पुराने समय से ही इसमें लगे हुए हैं जी। और 1964 का इनका जन्म है। 1982 में ये जो पुराना गृह विधानसभा क्षेत्र होता था, 1982 में उसी में SC और BC एक ही सेल होती थी, आज की तरह नहीं था। तो 1982 में SC और BC सेल के गृह विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के ये हल्का प्रधान बना के दिए गए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ही कम उम्र में ये राजनीति में आ गए थे। तो दलवीर सिंह की जब मृत्यु हो गई और उसके बाद जब सिरसा में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो कुमारी शैलजा ने वो चुनाव लड़ा, तो वहाँ भी इन्होंने काम किया, और उसी समय से ये कुमारी शैलजा के संपर्क में आ गए। तो अब मान सकते हैं कि 1991 से लेके अब तक ये कुमारी शैलजा के साथ हैं, और दलवीर जी के साथ तो उससे पहले ही काफी गहरे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल जी। तो ये एक इनका बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि
कुमारी शैलजा की हो सकता है कि अच्छी टिकट वितरण में चल जाए और उनके साथ। तो अभी रिटायर हो चुके हैं पद पे? अभी रिटायर हो चुके हैं। 1995 में ये जेवीटी टीचर लगे थे, 2016 में प्रवक्ता बन गए और 2022 में इनकी रिटायरमेंट हो गई। अच्छा। और देखिए कोई भी लीडर बनता है तो उसके संपर्क काम करते हैं। जी बिल्कुल। और एक बात है आपने देखी होगी, जो 2000 से पहले का जो दौर था नहीं, उसमें जो जेवीटी टीचर थे वो ड्यूटी करने के बाद भैंसों का व्यापार करते थे। जी जी जी। और 2000 के बाद उनका स्टैंडर्ड चेंज हो गया, वो भैंसों का व्यापार छोड़ के वो प्रॉपर्टी में आ गए। प्रॉपर्टी में ठीक है। तो मास्टर ईश्वर सिंह की भी एक खासियत थी कि ड्यूटी के बाद ये भी 1996 से लेके 2012 तक भैंसों का व्यापार करते थे। अच्छा। और उस हिसाब से भी जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आ गया, इसमें उस हिसाब से भी इनके संपर्क है, वो भी इनके काम आ सकते हैं। जी जी। तो साथियों, हमारे जो देसी देहात में ये चीज़ बड़ी प्रचलन में होती है कि किस बंदे के एरिया में कितने रसूख हैं, और जो इस प्रकार के कार्य करता, जैसे इंद्रपाल जी ने बताया भैंसों का व्यापार करता है, तो उसका एक आना जाना रहता है पूरे ग्वांड स्वांड में। ठीक है। तो उस लिहाज से उसका सर्कल बनता रहता और लिहाज भी डेवलप होती रहती है। और कुलदीप जी, जब 2009 में नए परिसमन के तहत उकलाना विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, तो उसी समय से इनकी चाह थी कि उकलाना से टिकट ली जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये मतलब टीचर भी थे, तो ये बेटी को लड़वाना चाहते हैं, खुद लड़ेंगे चुनाव। अब तो मतलब कोशिश तो खुद, रिटायरमेंट हो गई इनकी 2022 में। बिल्कुल। लेकिन कई बार जैसा कि शायद राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट आई थी, मैं महिलाओं को भी आगे किया जाएगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, मैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र से मतलब किसी महिला को टिकट दी जाए, तो इसके लिए जो इनकी पुत्री है कौशल्या देवी, यंग लड़की भी है, वो अपने उनको साथ रखते हैं, उनके भी संपर्क अच्छे हैं। तो मेन तो इन्हीं का है, लेकिन अगर कोई समीकरण बनता तो उनका भी हो जाता, उनको भी लड़वा जा सकता। 2009 में भी इन्होंने कोशिश की, 14 में भी कोशिश की। 14 में तो जैसे फिर नरेश सेलवाल 9 में बन गए थे और वर्तमान विधायक थे 14 में, तो उस हिसाब से नरेश की टिकट बनती थी। 2019 में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन इन्हीं के गाँव में टिकट मिल गई। तो अब इस बार फिर इन्होंने 2024 के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखी है और फील्ड में रहते हैं हर समय लगभग, और चांस भी है, कई लोगों को साथ लेके चलते हैं, व्यक्तिगत संपर्कों में जुटे हुए हैं, अच्छे स्वभाव के धनी है, सरल स्वभाव के कह सकते हैं। जी जी। तो ये तो बात हुई मास्टर ईश्वर सिंह जी की। मास्टर ईश्वर सिंह जी कोई दो राय नहीं, एक अच्छा चेहरा है। तो साथ के साथ दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि टोटल वोट कितने हैं हल्का के अंदर और किस कास्ट के कितने वोट हैं। देखिए कुलदीप भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि चाहे कोई नेता है या राजनीति की जानकारी रखने वाला जो राजनीति में रुचि रखता है जी, सबसे पहले उसका ध्यान जातिगत आंकड़ों की तरफ ही जाता है, क्योंकि काम भी करते हैं वो जी। तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2,15,000 के आसपास मतदाता हैं जी जी। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र को एक तौर से पूरे तौर पर जाट बाहुल्य हल्का हम कह सकते हैं, क्योंकि 1,03,000 के आसपास मतदाता जाट बिरादरी के हैं जी। इसके बाद सामान्य श्रेणी की अगर बात करें तो ब्राह्मण बिरादरी के देखें तो 8869, बनिया बिरादरी के 6678, बिश्नोई के 9899 और पंजाबी बिरादरी के 5496 मत इसमें आते हैं जी। इसके बाद अगर चमार बिरादरी की बात करें तो लगभग 30,000 मतदाता हैं और इसके बाद दानक ओड और वाल्मीकि ये लगभग आप मान सकते हैं कि 10,000 है। वाल्मीकि 10,000 से 200-300 ऊपर है, ओड 10,000 से 100-200 कम होंगे और दानक भी लगभग 10,000 के आसपास है। 10 के आसपास है ये तो इसमें जो 4 जातियां मुख्य आ गई, चमार, दानक, ओड और वाल्मीकि। चमार के काफी हैं, लगभग 30,000, दानक, ओड और वाल्मीकि मोटे तौर पर 10,000 वोट्स में मान सकते हैं। कुम्हार बिरादरी के भी अच्छे मतदाता 15,000 के आसपास है। खाती बिरादरी के 5483, लाई 2659, दर्जी 1700 और लुहार हैं जो 2437 मतदाता। ये जो आंकड़े हैं जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके ये आंकड़े जी। तो साथियों, आज हमने चर्चा की मास्टर ईश्वर सिंह जी की। मास्टर ईश्वर सिंह जी बहुत पुराना नाम है क्षेत्र के अंदर।
कुमारी शैलजा के काफ़ी नज़दीक आदमियों में उनकी गिनती होती है और टिकट की दौड़ में वो पहले भी रहे हैं, इस बार भी वो प्रबल दावेदार हैं। तो आपको हमारे साथ यह चर्चा कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में आप हमें यह ज़रूर बताइएगा आपकी नज़र में कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है हल्का उकलाना से। राम राम।